Hello everyone. In this video we are going to talk about oxidation and reduction reactions या फिर हम कह सकते हैं redox reactions। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि redox reactions क्या होते हैं, उनके आइडेंटिफाइंग फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कितने बेसिस पर हम ये बात कह सकते हैं, उनके डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी है उसको भी हम परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट एंगल्स से हम देखेंगे कि कब रिडक्शन होता है और कब ऑक्सीडेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है। रिडॉक्स रिएक्शंस, देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस में जो ये वर्ड आ रहा है इसको कैच करते हैं हम। हियर रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, करेक्ट। सो ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रेड का मतलब रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का अपने आप रिडक्शन रहेगा। चाहे किसी भी कंसर्न में बात की जाए, वेदर इट इज द कंसर्न ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हम तीन तरीके से किसी रिएक्शन में ये पहचान सकते हैं, किसी रिएक्टेंट के बारे में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको तीनों कैरेक्टर्स यहाँ पे बताऊंगा, तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, फिर एक कलेक्टिव एग्जाम्पल भी हम लेंगे। देखिए, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको देखने को मिलता है क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, ये ऑक्सीजन का कंसर्न होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, या आपको देखने को मिलता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या आपको देखने को मिलता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी रिएक्टेंट के बारे में आप ये पता लगाना चाहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो आप यूज कर सकते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन गेन की जा रही है, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, उस केस में उस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होता है। कि कॉन्ट्रेरी, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इन तीनों ही केसेस में उस रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इन तीनों के अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं, राइट। ये बात फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर एक का ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे का रिडक्शन जरूर होता है, लेकिन समझने के लिए हम दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए, यहां पर मैंने दोनों के एग्जांपल्स ले लिए हैं और दोनों में समझते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, क्या कॉन्सेप्ट रहा, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। H2S में से, इस H2S में से हाइड्रोजन निकल गई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ और सल्फर बचता है, तो इस केस में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और निकला, देखिए इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक माइनस चार्ज निकल गया, तो Fe2+ पे एक और पॉजिटिव आ जाता है, तो ये Fe3+ हो गया। इन तीनों ही केसेस में इन रिएक्टेंट्स के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। सिर्फ एक की बात चल रही है अभी। उधर देखिए आप, सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और इस सोडियम में हाइड्रोजन का ऐड हो गया, मतलब सोडियम ने हाइड्रोजन को गेन किया, तो जो रिजल्ट आया उसमें देख सकते हैं हाइड्रोजन का गेन होने से क्या हो गया है, इसका रिडक्शन हो गया है। साथ ही कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो क्या बोल सकते हैं, इसका रिडक्शन हुआ। क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सेम चीज Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, मतलब एक माइनस इंक्रीज होगा तो प्लस कम हो जाएगा, तो Fe3+ किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यहां पर रिडक्शन हुआ है। तो ये तो हमने समझा सेपरेट सेपरेट। अब एक रिएक्शन ऐसा लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का ही लेते हैं, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेकर चले हैं हम और दोनों स्टेप्स को समझते हैं। देखिए क्या है वो। इस रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी समझेंगे। तो देखिए रिएक्शन क्या है, कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ और रिजल्ट देता है कॉपर प्लस वाटर। चारों कॉन्सेप्ट समझने हैं। देखिए क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को समझते हैं हम।
कॉपर ऑक्साइड का रिजल्ट देखिए क्या हो रहा है। यहां आ जाइए आप, ये रिएक्टेंट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं। इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। और इसको लिखेंगे कैसे? कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड, पूरा कंपाउंड उठाएंगे आप, हैज बीन रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। दूसरा एस्पेक्ट पकड़ते हैं, क्या है? इस हाइड्रोजन के साथ देखिए प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, यहां आपको साफ नजर आता है। यहां पर हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया बेटा? गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। साथ ही लिखेंगे कैसे? हाइड्रोजन हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड इनटू वाटर। एक बात और समझ लेते हैं साथ ही, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, किसने करवाया? हाइड्रोजन ने। इसका मतलब हाइड्रोजन अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ ही हाइड्रोजन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, किसने ऑक्सीजन दी इसको? किसने इसका ऑक्सीडेशन करवाया? कॉपर ऑक्साइड ने। तो ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब क्या लिख सकते हैं आप? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? आप समझ चुके हैं इस बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया यहां पर हाइड्रोजन। नोटिस करें आप बात को, जिसका रिडक्शन होता है वो अपने आप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये ट्रिक है। द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इन इटसेल्फ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन इटसेल्फ इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक छोटी सी एक्टिविटी भी हम परफॉर्म करते हैं इसी को लेकर, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या करना है हमको? सिंपल सी एक्टिविटी है। एक ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए, एक बर्नर लगाइए, यहां पर एक वायर गॉज लगाएं। ज्यादा लेबलिंग में नहीं कर रहा हूं, उसी चीज को लिखेंगे जो मेन है, बाकी तो आप सब जानते हैं। एक वायर गॉज हम ले रहे हैं जिससे हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। यहां पर हम रखेंगे एक वॉच ग्लास या चाइना डिश, जिसमें आप चीज को हीट करेंगे। क्या हीट करने जा रहे हैं हम? इसके अंदर आप लीजिए कॉपर पाउडर। क्या लिया आपने? कॉपर का पाउडर लिया। मतलब बेसिकली आपने क्या ले लिया? कॉपर ले लिया। कॉपर इज ब्राउन कलर, वो देखिए उधर दिख रहा है आपको, ब्राउन कलर का होता है कॉपर का पाउडर। जब कॉपर पाउडर को हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो धीरे धीरे हम ये नोटिस करते हैं कि इट स्टार्ट्स टर्निंग इनटू द ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड। अब ये किस में बदल चुका है? ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में। रिएक्शन वास्तव में क्या हुई? कॉपर ने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ और बनाया ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। उधर देख सकते हैं आप कॉपर ऑक्साइड कैसा दिखता होगा असलियत में। इस हिस्से में हम ये नोटिस कर रहे हैं कॉपर में ऑक्सीजन का गेन हुआ है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। ध्यान रखना, रिडक्शन ऑक्सीजन का हो चुका है, पर हम बात नहीं कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हमें दूसरे रिलेशन में इस बात को देखना है। अगले स्टेप में आपकी एनसीईआरटी में तो इस बात को नहीं बता रखा, मैं यहाँ पर एक पिक्चर शो करता हूँ आपको, जिसमें वो पर्टिकुलर सेटअप हमको लगाना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इस हिसाब से पास ऑन नहीं की जा सकती जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है। वो ये कहते हैं कि जो आपने कॉपर ऑक्साइड बना लिया है उस पर आप हाइड्रोजन गैस को पास ऑन करिए। हाउ इज इट पॉसिबल इन ओपन? ये संभव नहीं है। तो हम एक इस तरह का सेटअप लगाते हैं जिसमें हम एक ट्यूब लेंगे और उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड को हीटेड कंडीशन में ही हाइड्रोजन गैस को पास ऑन करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये आता है कि कॉपर ऑक्साइड पर जब आप हाइड्रोजन गैस को पास ऑन करते हो, दिस ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड starts turning back into brown colored copper. This turn into brown colored copper. Again, वास्तव में हुआ क्या है कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ, एज ए रिजल्ट आपको मिलता है कॉपर प्लस वाटर। एक बार फिर से हम इस चीज को देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, तो इसका हो गया रिडक्शन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। गॉट इट?
तो दोनों ही कॉन्सेप्ट एक साथ रन कर रहे हैं, पहले भी मैं आपको इसको बता चुका हूं। इस तरह से हम एक छोटी सी एक्टिविटी में ये समझ पाए कि कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन होता है। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, एज ए रिजल्ट आपको क्या मिलता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब यहां पर क्या देख रहे हैं, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। अब यहां पर कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक रिएक्शन और है आपके सिलेबस में, बड़ी थोड़ा सा यूनिक सी है, उसको भी देख लीजिए आप। उसमें क्या होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है HCl के साथ और वो बनाता है MnCl2 मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर आपको मिलता है। तो देखिए यहां पर कंसर्न क्या रहेगा, MnO2 के साथ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का लॉस हो गया भैया, है ना। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ और इसकी वजह से हम कहेंगे कि इसका रिडक्शन हुआ है। इस केस में थोड़ा यूनिक बात है, आप Cl2 पर जाकर इसको क्लिक करेंगे, मतलब यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां दोनों रिलेशन काम कर रहे हैं एक साथ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, N2 प्लस H2 इट गिव्स NH3 अमोनिया, इसको बैलेंस कर देते हैं, राइट। एक और एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, दोनों में ही समझ लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी एग्जांपल आपके सामने आ गया। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, नाइट्रोजन में तो हाइड्रोजन गेन हो रही है, तो इसका तो क्या हो रहा है, साफ साफ पता लग रहा है हमको, इसका क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो जाता है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो 100% दूसरे का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। एक तो आपको समझ में आ रहा है हाइड्रोजन का केस है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का केस है। यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैं बात कर लेता हूं आपसे। मैग्नीशियम में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसका क्या हो गया भैया, ऑक्सीडेशन हो गया। साथ ही ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा आगे जाकर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने के लिए, या रेडॉक्स रिएक्शंस को समझने के लिए। बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स आपको चैप्टर में ही देखने को मिलेंगे, जैसे रस्टिंग इन आयरन, रेंसिडिटी, कंबशन, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मैंने एक 2.5 मिनट का पावर ऑफ ब्रेन का वीडियो बनाया हुआ है, समय मिल जाए तो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।